आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, असली विश्व गुरु की कहानी, फर्जी ढोल बजाने वाले की नहीं। ये कहानी करीब 80 साल पुरानी है, लेकिन आज भी उतना ही महत्व रखती है। 1950s का समय था। कोरिया में खूनी युद्ध चल रहा था। एक तरफ संयुक्त राष्ट्र की सेना मुख्य रूप से अमेरिका के नेतृत्व में थी और दूसरी तरफ उत्तर कोरिया और चीन। ये जंग दुनिया को परमाणु युद्ध की कगार पर ले आई थी। युद्ध विराम की बातें चल रही थी, लेकिन एक बड़ा अड़ंगा था। करीब 22,000 से 25,000 कैदी। ये कैदी अपने देश वापस नहीं जाना चाहते थे। उत्तर कोरिया और चीन जबरन वापसी की मांग कर रहे थे, जबकि कई कैदी कम्युनिस्ट शासन से बचना चाहते थे। उस वक्त भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने एक चतुर प्रस्ताव दिया। न्यूट्रल नेशंस रिपैट्रिएशन कमीशन NNRC बनाया जाए, जिसमें तटस्थ देशों के प्रतिनिधि हों। दोनों पक्ष मान गए, लेकिन शर्त थी कि भारत इसकी अध्यक्षता करे। नेहरू ने तुरंत फैसला लिया और इस काम के लिए भारतीय सेना के दिग्गज कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KS थिमैया को चुना। थिमैया कुमाऊं रेजिडेंट से थे। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिगेड कमांड करने वाले पहले भारतीय अधिकारी थे। इसके अलावा वे 1947-48 में कश्मीर में जोजिला पास की लड़ाई के नायक भी थे। इसीलिए नेहरू ने उन्हें ये असंभव सा लगने वाला मिशन सौंपा। 27 जुलाई 1953 को कोरियाई युद्ध विराम का समझौता हुआ। थिमैया को NNRC की अध्यक्षता सौंपी गई। भारत ने 6,000 सैनिकों वाली कस्टोडियन फोर्स ऑफ इंडिया CFI भेजी, जिसका नेतृत्व मेजर जनरल SPP थोरात कर रहे थे। ये सैनिक सिर्फ हल्के हथियार लेकर गए थे। उनका काम लड़ना नहीं था, बल्कि युद्ध बंदियों की सुरक्षा करना और उन्हें स्वतंत्र फैसले लेने देना था। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति भारत की तटस्थ नीति से नाराज थे, इसलिए उन्होंने भारतीय सैनिकों को अपने क्षेत्र में उतरने की इजाजत नहीं दी। इसकी वजह से अमेरिकी हेलीकॉप्टरों से भारतीय सैनिकों को सीधे डीमिलिटराइज्ड जोन DMZ में उतारा गया। वहां उन्होंने अपना कैंप बनाया, जिसका नाम रखा गया हिंदनगर। हिंदनगर एक बारूद का ढेर था। 12,000 कैदी वहां थे। प्रो कम्युनिस्ट और एंटी कम्युनिस्ट गुटों के बीच बार बार दंगे हो जाते थे। पत्थरबाजी, चीख पुकार आम थी, लेकिन थिमैया ने हार नहीं मानी। कई बार वे हथियारबंद भीड़ के बीच बिना हथियार के घुस जाते थे। एक बार 1000 कैदियों की भीड़ विद्रोह करने को तैयार थी। थिमैया बीच में जाकर शांतिपूर्वक बैठ गए और बात करते रहे, जब तक तनाव कम नहीं हो गया। मेजर जनरल थोरात ने भी बिना हथियार के विद्रोही शिविर में घुसकर एक भारतीय अधिकारी को छुड़ाया। भारतीय सैनिकों ने जबरदस्त अनुशासन दिखाया। यहाँ उन्होंने गोली नहीं चलाई, भले ही अपनी जान खतरे में हो। आखिरकार 120 दिनों बाद ज्यादातर कैदियों ने फैसला ले लिया। सिर्फ 88 कैदी अनिर्णित रहे, यानी उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया। फिर नेहरू सरकार इन्हें भारत ले आई। दिल्ली के लाल किले में रखा गया। बाद में ज्यादातर ब्राजील और अर्जेंटीना चले गए। कुछ भारत में ही रह गए, शादी की और भारतीय समाज में घुल मिल गए। जनरल थिमैया भारत लौटे तो नायक बनकर। इस काम के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर ने भी उनकी तारीफ की। इस सफलता ने साबित कर दिया कि नया स्वतंत्र भारत बिना किसी का पक्ष लिए भी दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। ये नेहरू की चतुर नीति की असली ताकत थी। ये थी असली विश्व गुरु वाली हरकत। नेहरू ने चुपचाप काम किया, ढोल नहीं बजाया, कोई फर्जी प्रचार नहीं करवाया। उन्होंने युद्ध रुकवा दिया, दुनिया को परमाणु संघर्ष से बचाया और भारत को वैश्विक मंच पर सम्मान दिलाया। और एक आज के हमारे विश्व गुरु हैं, जो हर मौके पर विश्व गुरु का ढोल तो बजाते हैं, लेकिन जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध छिड़ा, तब ये चुपचाप तमाशा देख रहे थे। यहाँ असली काम पाकिस्तान जैसा तुच्चा देश कर गया और मोदी जी बस भाषण देते रह गए। यही अंतर होता है असली और दिखावे के विश्व गुरु में।